नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग हटकर है। आज मैं पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबरों को एक्सपोज करने वाली हूं। हैदर के बारे में भी मैं बात करूंगी, अरशद के बारे में भी बात करूंगी। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर सच में नहीं चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलें। बताऊंगी, सुनाऊंगी भी रिकॉर्डिंग किस तरह ये हैदर को गुमराह कर रहे हैं और लगातार मोमिन सर के ऊपर, भारत के कानून पर ये सब उंगली उठाते हैं। इन सबको क्या लगता है कि इन सब के इस तरह करने से, जिस तरह की ये बातें मोमिन सर के खिलाफ करते हैं, भारत के कानून के खिलाफ करते हैं, भारत की अदालतों के बारे में बात करते हैं, क्या हैदर के राह में ये लोग कांटे नहीं बिछा रहे हैं? मेरा बार बार इन लोगों से यही कहना है कि जहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, 4 मासूमों को मांगने की बात कर रहे हो, 4 मासूमों की वापसी की बात कर रहे हो, वहाँ के अदालतों पर उंगली क्यों उठाते हो? भले ही वो AP सिंह जी हों, आप लोग उनको भला बुरा क्यों बोलते हो? यही सब कुछ हैदर के मुंह से कभी कुछ निकला और वो हैदर के लिए मुसीबत बन गया। अभी तक हैदर का वीज़ा नहीं मिल सका है। आइए आज हम इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के बारे में कुछ बात करते हैं और जो भारत के कानून के बारे में लगातार बात करते हैं। हम सब गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सीमा भगोड़ी हमारे देश की अपराधी है, अवैध घुसपैठ की है उसने। हमारे देश में आकर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है, वुमेन कार्ड खेला है। इसलिए सीमा भगोड़ी, भारत सरकार ने उसको अभी यहाँ रहने दिया है क्योंकि वो यहाँ की अपराधी है, बेल पर है, उसके ऊपर कई केस लगे हैं, महिला है, 4 मासूम बच्चे हैं। इसलिए रघुपुरा में नेत्रपाल ने उसकी जमानत लिया है, इस वजह से वो नेत्रपाल के घर में रह रही है। हालांकि उसके साथ वकील जो है बहुत गलत काम किए हैं, चाहे वो फ्रॉड शादी हो, कुछ भी हो, जो भी कर रही है वो गलत ही कर रही है। हम लोग कहीं से भी इसके सपोर्ट में नहीं है, लगातार विरोध कर रहे हैं। तो आइए आज हम कुछ इसी तरह की बात आप लोगों से करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए, एंड तक देखिए। हम भारतीय हैं, कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उनके मन में पाकिस्तान को लेकर या किसी भी देश को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर कुछ चीज़ें उनके मन में होंगी। उनकी बात हम नहीं करते, हम यहाँ पर अपनी बात करते हैं जो सच है, और हम हमेशा अपने देश के साथ खड़े हैं। तो है अभी मैं गुलाम हैदर के बारे में बात करूंगी, गुलाम हैदर को किस तरह भड़काया जा रहा है वो भी बात करूंगी बाद में। लेकिन सबसे पहले मैं आज बात करूंगी अपने भारत देश के बारे में। अरशद आया है शायद इंडिया, लेकिन उसने कोई वीडियो नहीं बनाया है। उसका कहना है हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि किसी के साथ वीडियो नहीं बनानी है। मैं हैदर से और बहुत सारे पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगी जो हर रोज़ भारत के कानून पर उंगली उठाते हैं। अब अरशद आया है, अरशद को पता चला है कि भारत का कानून कैसा है। भले ही अरशद इसमें भी कुछ झूठ बोल रहा हो, वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अरशद का कोई इस तरह का वीडियो नहीं आ रहा है कि उसने कहीं पर वीडियो बनाया हो। उसने बताया कि हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है, किसी के साथ वीडियो नहीं बनानी है, किसी के साथ इंटरव्यू नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ आकर मुझे मायूसी ही मिली है। तो मैं अरशद को बोलना चाहूँगी कि ये भारत का कानून है और भारत पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे हैं जो भारत पाकिस्तानियों पर कभी भरोसा नहीं करेगा। भारत को पाकिस्तान से इतना नुकसान हुआ है, भले ही वो भारत से छोटा है। भारत की एक जो कहते हैं ना कि भारतीय दयावान होते हैं, भारत का कानून थोड़ा लचर है, दयावान है, इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत को घाव दिए जाते हैं। और एक बात ये भी बता दूं, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कोई आतंकवादी है। भारत सरकार ने वीज़ा दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको फॉलो करना होगा। हमने कमेंट भी किए थे तुम्हारे वीडियो में कि जो बात बोली गई है उसे फॉलो करना। आगे उसने बताया कि हमसे कई लोग राब्ता करते हैं फ़ोन के द्वारा, तो मैं डर की वजह से फ़ोन नहीं उठाता हूँ
और उसे हिदायत दी गई है कि अगर तुमने कहीं बात की तो तुम्हारी इंक्वायरी हो जाएगी। हो भी सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी आता है उसको लेकर भारत में बहुत ही सख्ती है। सीमा भगोड़ी की बात अलग है, वो सरकार की नज़र में है, एजेंसियों की नज़र में है, उसके ऊपर केस लगे हैं, वो भारत सरकार में दर्ज हो गई है। गुलाम हैदर की पत्नी है, पाकिस्तानी गुलाम हैदर की पत्नी है, जो 4 बच्चों के साथ आई है, अवैध रूप से भारत में घुसकर रबूपुरा में रह रही है। ये सब हमारी अदालत में लिखा हुआ है। आपके लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप आए हो 4 दिन के लिए, घूम फिर कर आप चले जाओगे, तो आपको जो कहा गया है वो आपको फॉलो करना होगा। पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया का कानून ऐसा है वैसा है, भगोड़ी भारत की अपराधी है और वह जब तक केस फाइनल नहीं होगा कहीं नहीं जाएगी। आप लोग सिर्फ गुमराह होते रहोगे और भारत के कानून और अदालतों के बारे में बोलते रहोगे। अरशद ने बताया कि उसकी फ़ोन पर किसी से बात हुई है, यही लोकल का किसी का फ़ोन लेकर उसने रबूपुरा में बात की, जो अक्सर वो बताता है कि सूत्र है उसके वहाँ। तो मैं अरशद को बोलना चाहूँगी कि इसी तरह तुम लोग गुमराह होते रहोगे। ना ये कोई रबूपुरा का है ना कहीं का है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन से लोग झूठ बोलते हैं, या पता नहीं क्या है इसमें सच्चाई। गुमराह होते रहोगे। और गुलाम हैदर के केस के बारे में इस तरह की बातें ये जो हुई हैं ना, बहुत ही गलत हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब का कहना है जो रबूपुरा के सूत्र होते हैं वो बताते हैं योगी जी रखते हैं, मोदी जी रखते हैं, वो योगी जी की शरण में है, भारत सरकार ने रखा है। भारत सरकार ने रखा है से मतलब वो भारत की अदालत में आएगी, एक दिन जज साहब के सामने उपस्थित होगी, क्योंकि उसने क्राइम किया है। बात को समझिए। जिस तरह कहा जाता है कि सीमा के साथ भारत सरकार क्यों नहीं सख्ती से पेश आती है, तो बता दूं आप लोगों को, भारत में अपराधियों के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं होता है। वो भी ऐसे जिन्होंने कुछ सीमा भगोड़ी ने कोई मर्डर नहीं किया है, वो उसने अवैध एंट्री की है भारत में। भगोड़ी एक महिला है, उसके साथ 4 बच्चे हैं और वो हर दिन भारत सरकार से शरण मांग रही है, बेल पर है, शादी कर ली है, भले ही वो फेक है, फर्जी शादी है। एक वकील लगातार उसकी हेल्प कर रहा है, केस लगे हैं उसके ऊपर, इंटरनेशनल मामला है। इतना आसान है क्या सब कुछ? मोमिन सर के ऊपर पाकिस्तानी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हैदर को ये लोग वीज़ा मिल भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता है ये जो 4-5 हैं हैदर के इर्द गिर्द, वो हैदर को आने की सलाह देंगे। हैदर को शायद भारत आने भी ना दिया जाए, भले ही मोमिन सर पाकिस्तान चले जाएं उसे लेने, लेकिन जो वाइब्स आ रही है हमें नहीं लगता है कि हैदर को भारत आने की सलाह दी जा रही है। क्योंकि हैदर से इस तरह के सवाल किए जाते हैं जब इन लोगों को पता है कि हैदर के नाम, अभी तुम ही लोग कह रहे हो कि FIR हो गई है, तो फिर हैदर से इस तरह के सवाल क्यों किए जाते हैं कि हैदर परेशान होकर उल्टा सीधा बोले? नहीं चाहते हो तुम लोग कि हैदर के बच्चे मिले? आइए सुनते हैं इनके मुंह से ही। दोस्तों, हैदर भाई से बहुत सारे सवाल भी करने हैं वीज़े के हवाले से। 2 साल ख़त्म हो चुके हैं। मोमिन मलिक साहब ने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं कि वीज़ा मिलने वाला है, वीज़ा मिल चुका है। अगर वीज़ा किसी वजह से नहीं मिलेगा तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा, गुलाम हैदर को लेके आऊंगा। हैदर भाई, आपको क्या पता है कब तक वीज़ा मिलेगा? क्या आपको पता है या नहीं है? हैदर भाई से पूछा जाएगा कि हैदर भाई आपको वीज़ा के हवाले से क्या बात पता चली? अरे अभी मोमिन सर ने जो बताया आप लोगों ने सुना नहीं? कुछ मोमिन सर ने कहा था कि 45 दिन का टाइम देख रहे हैं मोमिन सर। इस तरह के सवाल हैदर से पूछे जाते हैं कि ताकि हैदर अंदर से भड़के, उसको मतलब उसके उसी चीज़ पर चोट की जाती है। अभी पूछा जा रहा था हैदर से कि हैदर भाई आप बीमार थे, बच्चों की तो याद आ रही होगी आपको। ये कैसा सवाल है? किसी की अगर बच्चों के साथ इस तरह हुआ है, क्या वो कभी भूलेगा? इंसान अगर बीमार होगा तो वो अपनी तकलीफ़ को याद करेगा या बच्चों को याद करेगा? हर दिन, अभी इनसे पहले एक दाढ़ी वाला था,
एक महाशय ये आए हैं, साजिद भाई आए हैं। तो इस तरह के सवाल आप लोग क्यों करते हैं हैदर से, कि हैदर अंदर से दुखी होता है, उसे गुस्सा आता है, बच्चों की याद करता है तो परेशान होता है। अभी आप लोग अच्छे अच्छे व्लॉग बना रहे थे, उस तरह के व्लॉग बनाओ ताकि हैदर की अर्निंग भी हो, हैदर का जीवन स्तर सुधरे। अभी कल को अदालत में हैदर बच्चे लेने आएगा तो यहाँ जज साहब पूछेंगे कि तुम बच्चों की परवरिश कैसे करोगे, क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, तो हैदर क्या जवाब देगा? ये वीडियो पेश करेगा उठाकर कि हम इस तरह से बोलते थे। मोमिन सर के लिए लगातार ये लोग ऊट पटांग बोलते हैं। ऊट पटांग से मतलब यही है कि भरोसा नहीं करते हैं कि 2 साल हो गए, मोमिन मलिक ने कहा था ऐसा वैसा। ये लोग सीधे मोमिन सर से मोमिन मलिक पर उतर आए हैं। थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ, इंटरनेशनल मामला है और ऐसे 2 देश आपस में इन्वॉल्व हैं। ये मैटर ऐसा है जो कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, कट्टर दुश्मन मतलब कट्टर दुश्मन। वहाँ 4 बच्चे फंसे हुए हैं भारत में। तुम लोग इस तरह की बातें करके हैदर को उकसाते हो, मोमिन सर को बेइज्जत करते हो, जलील करते हो। क्या तुम्हारे इस तरह कहने से मोमिन सर तुमको आज के आज बच्चे दिला देंगे? मोमिन सर कोई जज नहीं है, अभी केस चालू नहीं हुआ है। तुम लोग पाकिस्तान से भी कुछ प्रयास करो, हैदर को वीज़ा मिले, हैदर भारत आए। क्यों मोमिन सर को इतना टारगेट किया जाता है? भारत का कानून दयावान है, निकम्मा नहीं है जैसा तुम लोग बोलते हो कि भारत का कानून निकम्मा है। योगी जी ने सीमा हैदर को रखा है। एक तो वो यहाँ आ गई सब कुछ बेच बाच के, आखिर फिर वही सवाल उठता है कि अगर भारत के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, मोमिन सर के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, तो ये जो हैदर के आसपास के लोग हैं, सीमा भगोड़ी का भाई, सीमा की बहनें, सीमा की सहेलियां, क्यों नहीं बताया? जब भगोड़ी यहाँ 50 दिन रही थी, हैदर को बताया कि तुम्हारी पत्नी भाग गई? क्यों नहीं बताया गया? तो गुलाम हैदर को चाहिए पहले पहचानो कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया। और हैदर अपने दुश्मनों से अभी भी घिरा हुआ है। कोई ये सब नहीं चाहते हैं कि हैदर के बच्चे वापस आए। अगर बच्चे वापस आ गए तो इनका कंटेंट ही ख़त्म हो जाएगा। बुरा लगे तो बुरा लगे, मिर्ची लगे तो लगे। आज मुझे बहुत गुस्सा आया इस तरह की बात सुनकर कि हैदर भाई क्या बात बताएंगे आप वीज़े के हवाले से? आपके पास कोई अपडेट है? मोमिन मलिक सर 2 साल हो गए, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था वीज़ा मिल गया, वीज़ा मिल जाएगा, हम लेने जाएंगे। अरे ये बातें तुम लोग मोमिन सर से फ़ोन करके क्यों नहीं पूछते हो? ये सोशल मीडिया पर क्यों? इसलिए कि इसमें व्यूज़ आएगा, डॉलर बनेंगे। गुलाम हैदर के चैनल पर भी इस तरह की वीडियो आती है और जो अदर्स ये गुलाम हैदर के साथ वीडियो बनाते हैं उनके चैनल पर भी इस तरह की वीडियो आती है। तो आज मिर्ची लगे तो लगे, गाली देना तो दे लेना। गुलाम हैदर को पाकिस्तानी तो भड़काते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में भारत के कुछ लोग हैं भगोड़ी के समर्थक, इस तरह की बातें करते हैं। शर्मसार होना पड़ता है कि क्या ये भारतीय लोग हैं? इस तरह के वहाँ कमेंट मैंने आज देखे कि मुझे तो लगा गुलाम हैदर हॉस्पिटल में मर गया होगा। इस तरह का मैंने वहाँ कमेंट पढ़ा। अरे नीचता की हद तक तुम लोग गिर गए हो, ज़मीर मर चुका है तुम लोगों का। तुम लोग भूल गए हो कि एक शक्ति ऊपर ऐसी बैठी है जो सबको देख रही है, सबकी सुन रही है। उससे तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। किसी को इतना बद्दुआ देना, किसी के बारे में इतना गंदा बोलना, सब कुछ ऊपर वाला फैसला करेगा सबका। और गुलाम हैदर के बच्चे उसको ज़रूर मिलेंगे। किसी भी भूल में ना रहना सभी लोग, चाहे वो पाकिस्तान के यूट्यूबर हों या कोई भारतीय कमेंट करने वाले। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।